दिन था। जैसे भोलेनाथ जी ने आज फिरोजाबाद वालों पर कृपा करी है प्रदोष के दिन की कथा का स्मरण कराने का। अब प्रदोष का दिन बाबा भोलेनाथ जी आवाज लगा रहे नंदी को, नंदी आ नहीं रहा। फिर आवाज लगाई बाबा भोलेनाथ जी ने, शंकर भगवान ने फिर बुलाया, नंदी नहीं आया। फिर आवाज लगाई, नंदी नहीं आया। बहुत देर हो गई। शंकर भगवान को लगा कि आखिर बात क्या है, ये कहाँ रह गया नंदी। इसको मालूम है कि मैं प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में भ्रमण के लिए जाता हूँ, घूमने के लिए जाता हूँ। 33 कोटि देवताओं में केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जो अपनी धर्म पत्नी को प्रतिदिन शाम के समय, प्रदोष काल में शाम के समय लेकर भ्रमण पर जाते हैं। केवल एक शिव। तैतीस कोटि देवता में कोई दूसरा देवता नहीं है जो अपनी धर्म पत्नी को रोज भ्रमण के लिए ले जाए, केवल भगवान शंकर जाते हैं। लक्ष्मी जी को नारायण जी नहीं ले जाते ज्यादा भ्रमण पर, ब्रह्माणी को ब्रह्मा नहीं ले जाते, इंद्राणी को इंद्र नहीं ले जाते। जितनी देवियां हैं कोई अपने पति के साथ ज्यादा भ्रमण पर नहीं जाती, पर पार्वती मैया ऐसा कोई दिन नहीं होता जो शंकर भगवान के साथ भ्रमण पर नहीं जाती। रोज आप में से कितनी माताएं, आप में से कितने जीजा हैं मेरे जो कहीं जाते हैं रोज घूमने के लिए? कोई जाता है? अरे जम के तो बोलो जरा। नहीं जाता। शिव पार्वती जाते, शंकर पार्वती भ्रमण पर जाते। आप और हम नहीं जा पाते। भगवान विष्णु के मस्तक पर थोड़ी चिंता रहती है संसार सागर की, ब्रह्मा जी के मस्तक पर चिंता रहती है संसार सागर की, इंद्र के मस्तक पर चिंता रहती है संसार सागर की, तो भ्रमण पर नहीं जा सकते। आपसे अगर कोई कह दे कि चलो, पति कह दे पत्नी से, चल मैं तुझे आज घुमा कर लेकर आता हूँ, 15 दिन अपन यहाँ चलते हैं, वहां से आएंगे फिर अपन दूसरी जगह चले जाएंगे, फिर वहां से आएंगे फिर वहां चले जाएंगे, फिर वहां से आएंगे फिर वहां चले जाएंगे। इतने में पत्नी बोलेगी ये घर का काम तुम्हारा काका जी करेगा। चिंता है कि नहीं? चिंता में रहने वाला व्यक्ति भ्रमण पर नहीं जा सकता, पर जो चिंता से मुक्त है, चिंतन करने वाला, वो रात दिन भी भ्रमण करे तो उसके लिए शून्य के बराबर है। सबके पास में, सारे 33 कोटि देवताओं के पास में चिंता है, पर शंकर के पास में, भगवान ओघड़दानी के पास में, मेरे शंभू के पास में, मेरे शंकर भगवान के पास कोई चिंता नहीं। क्या चिंता करना? चिंता से मुक्त है। आपको चिंता हो सकती है, हमारे यहाँ तो कोई आता ही नहीं है। आपको चिंता हो सकती है, हमारे रिश्तेदार सबके यहाँ जाते हैं, हमारे यहाँ नहीं आते। हमारी मौसी उनके यहाँ गई पर हमारे यहाँ नहीं आई, हमारे रिश्तेदार वहां पहुंच गए पर हमारे यहाँ नहीं आए। शंकर भगवान को चिंता नहीं है। एक बार माता पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि आप और हम शमशान में रहते हैं, शमशान में हमारा निवास है, हम शमशान में रह रहे हैं और कौन हमारे यहाँ आएगा, हमारे यहाँ कौन मिलने आएगा? इतने में शंकर भगवान ने कहा पार्वती, ना हमको किसी से मिलने जाना है, ना हमको कहीं पहुंचना है, और कोई मिलने आए ना आए, हम शमशान में रहते हैं। एक ना एक दिन अगर नहीं भी आएगा तो लोग उसको अच्छी जोर से बांध के, खींच के और लेकर आ जाएंगे। तो चिंता मत कर, तू फुल एंजॉय में अपनी जिंदगी जी। काय का टेंशन? अपने बच्चों को भी ये सिखाओ, अपने बच्चों को भी ये बता दो किसने क्या कहा, किसने क्या बोला, किसने निंदा कर दी,
कोई ने कुछ कह दिया, बच्चे रोने बैठ गई, किसी ने कुछ कह दिया, सास रोने बैठ गई, किसी ने कुछ कह दिया, ससुर रोने बैठ गए, किसी ने कुछ कह दिया, दादा रोने बैठ गए, किसी ने कुछ कह दिया, उसने ना ना ना। शिव महापुराण की कथा कहती अपनी चित्तवृत्ति में ये लेकर आ जाओ कि हमारी जिंदगी में कोई कुछ भी कहे, आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा अपन रहो मस्त, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए।